कुछ टीकाएं प्रमुख प्रमुख हैं वो उपलब्ध होती हैं। तो कह रहे हैं दुर्गाचार्य हैं एक, है ना, स्कंद स्वामी है, दुर्गाचार्य हैं, माहेश्वर भाष्य है ना, दुर्गाचार्य ने लिखा एक अपनी, है ना, ठीक है, वही कह रहे हैं निरुक्त पर लिखे गए भाष्यों में दुर्गाचार्य द्वारा प्रणीत टीका सर्वाधिक। दिख रही है ना स्क्रीन, वो है ना, ब्लर तो नहीं हो रहा है? नहीं महोदय, अच्छा दिख रहा है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी है। निरुक्त के पांडित्यपूर्ण, ठीक है, निरुक्त के पांडित्यपूर्ण व्याख्यान में सर्व सिद्ध हस्त दुर्गाचार्य ने स्थान स्थान पर दुरूह ग्रंथियों के रहस्य उद्घाटन के साथ साथ दार्शनिक विवेचना भी प्रस्तुत की है ना। इनकी टीका का नाम क्या है? ऋज्वर्थ नामनी, ऋज्वर्थ है ना, ऋज्वर्थ वृत्ति टीका किसकी है? ऋज्वर्थ वृत्ति किसकी है? दुर्गाचार्य जी का। दुर्ग वृत्ति भी नाम मिलता है, क्या मिलता है इसका नाम? दुर्ग वृत्ति। दुर्ग वृत्ति। स्कंद स्वामी आ जाते हैं। स्कंद, अच्छा सबसे पहले ऋग्वेद का भाष्य करने वाले कौन थे बेटू? सबसे पहले भाष्यकार कौन है? स्कंद स्वामी। चलो वही कह रहे हैं। अब निरुक्त की अद्यावधि उपलब्ध व्याख्या में, म्यूट करो बेटा, ये क्या कर रहे हो यार, कौन है ये? म्यूट करो, गलत बात है, बोलने का म्यूट करना होता है। तो अभी कह रहे जब सबसे पहले भाष्यकार ये हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि जब यदि टीकाओं की निरुक्त की बात आएगी तो उसमें भी तो इनका ही तो भाष्य सबसे प्राचीन माना जाएगा, नहीं? तो वही कह निरुक्त की अद्यावधि उपलब्ध व्याख्याओं में स्कंद स्वामी कृत व्याख्या सर्वाधिक प्राचीन है पंडित जी, ठीक है ना, है ना? चलिए, इन्होंने अत्यंत सरल शब्दों में 12 अध्याय पर भाष्य किया है। निरुक्त के भाष्यकार ऋग्वेद के भाष्यकार स्कंद स्वामी है ना। स्कंद स्वामी गुजरात की प्रसिद्ध राजधानी वल्लभी के निवासी तथा हरिस्वामी के गुरु थे। हरिस्वामी थे ना, उनके गुरु जी थे। हरिस्वामी कौन है? ये जो शतपथ ब्राह्मण पे भाष्य लिखा है जिन्होंने, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे माहेश्वर भाष्य की बात आती है। आचार्य माहेश्वर द्वारा लिखित जो निरुक्त की टीका है ना, डॉक्टर उमाशंकर ऋषि हैं ये, ठीक है। इनके अनुसार स्कंद स्वामी के जैसे महेश्वर टीका को भी पांडुलिपियों से संशोधित करके लक्ष्मण स्वरूप ने प्रकाशित किया था। महेश्वर ने निरुक्त के टीकाकार के रूप में किसी बर्बर स्वामी के नाम का उल्लेख किया है। वही देवर ही होंगे, बर्बर वही कहा होगा सब, और क्या है, और कौन आएंगे, ठीक है। तो कहने प्राप्त उल्लेखों के अनुसार सबसे पहले रॉथ ने जर्मन भाषा में निरुक्त को सानुवाद प्रकाशित किया था। जर्मन भाषा का अंग्रेजी अनुवाद प्रोफेसर मैका द्वारा किया गया था। इसके साथ ही बंगाल के प्रसिद्ध वैदिक विद्वान पंडित सत्यव्रत शामश्री का नाम सादर उल्लेखनीय है। इन्होंने निरुक्त के सुंदर व्याख्यान के रूप में निरुक्त आलोचन किसका है ग्रंथ? निरुक्त पर टीका सत्यव्रत शामश्री, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, प्रोफेसर राजवाड़े, डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा, श्री विष्णुपद भट्टाचार्य आदि ने के साथ उमाशंकर शर्मा तथा कपिल देव द्विवेदी के नाम निरुक्त के आधुनिक भाष्यकारों में श्रद्धेय स्मरणीय है, ठीक है। तो अभी इसमें हमें जो पीछे वाले हैं स्कंद स्वामी हैं, उससे पहले एक और थे उनका, तीसरे महेश्वर हैं, और चौथे आपके ये जो पाश्चात्य हैं रॉथ, जर्मन में किया इन्होंने, है ना। उसके बाद अंग्रेजी में करने वाले मैकाशीन, ठीक है। बंगाल के जो डॉक्टर सत्यव्रत शामश्री, इनको ध्यान रखना है। बात क्लियर है? ठीक है। काल इत्यादि की चर्चा कर रहे हैं। काल इत्यादि से हमारा भी वर्तमान में कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। अरे एक बार ये लिखवाए थे, क्या नाम है तुम्हारा, ये शीतल या सीमा बहन जी, किसी के पास लिखे हैं वो नाम लिखवाए थे जो पृथ्वी के कितने नाम और उसके कितने नाम, आकाश के कितने नाम, कितने पर्यायवाचियों का प्रयोग किया है, लिखे? जी महोदय, ग्रुप में एक सौम्या दीदी ने भेजा था। हाँ तो उसको अभी दोबारा रिसेंड करो और आज उसको याद करो, सब क्वेश्चन बनेंगे उससे, है ना। महोदय जो स्वर्ग का कितने हैं यही ना? हाँ वही। देखिए यहाँ आती है, यास्काचार्य ने पूर्व में वैदिक पदार्थों के अर्थ निर्धारण हेतु विभिन्न संप्रदायों के नाम निर्देश निरुक्त में वर्णित किए था। आद्यवत, आध्यात्म, आख्यान, समय, ऐतिहासिक, नैदान इत्यादि, है ना। इनमें से कतिपय आचार्य निरुक्ति विधान में सन्नद्ध थे। दुर्गाचार्य ने चतुर्दश निरुक्ताचार्यों का परिगणन किया। कितने निरुक्ताचार्य? लिखते हैं वो, निरुक्तम चतुर्दश प्रवेदम निरुक्तम चतुर्दशधा इति, है ना। कौन है वो 14? तो नाम बता रहे हैं, आग्रायण, उपमन्यु, औदुम्बरायण, और्णवाभ, कात्य, कौष्टुकी,
क्रौष्टुकी, गार्ग्य, गालव, तौटिकी, वार्षायणी, शाकापुणी, स्थौलष्ठवी, निसंदेश दीर्घकालीन निरुक्ति की परंपरा में उत्तरकालीन वैदिक भाष्यकारों ने यास्क के निरुक्त को ही प्रमाण के रूप में स्वीकृत कर वेदार्थ का निर्धारण। देखिए सामान्य सी बात है, स्वाभाविक सी बात है कि इससे पहले भी आपके निरुक्त में आचार्य रहे थे। भाई साहब म्यूट कर लिया करो बोलने के बाद में, म्यूट करना होता है। स्वाभाविक सी बात है कि ऐसा नहीं है कि अच्छा, अरे यार म्यूट करो, कौन है ये, तो दिलाते फालतू में। देखिए हम सबको पता है कि पाणिनि से पहले, आचार्य पाणिनि से पहले निरुक्त की रचना हुई है, क्योंकि वैदिक व्याकरण पहले है, उसके बाद में आपका ये लौकिक व्याकरण है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि आचार्य पाणिनि से पहले ये रहे होंगे, है ना। तो पाणिनि व्याकरण का काल हम लोग कितना मानते हैं, पाणिनि व्याकरण काल, पाणिनि का काल कितना माना जाता है, क्यों जी 500 से 400 है, कितना, सर 500 से 400 क्या? हाँ 500 से 400, मतलब 100 का ही अंतर है। वो 500 से 400 मानते हैं, 600 मानते हैं, उतना ही मानते हैं, 500 से 600 मानते हैं, है ना। उसके बाद में फिर 100 का अंतर उनमें आ जाता है आपके कात्यायन के नीचे फिर पतंजलि में आ जाता है ना। तो 100, 200, 150 का अंतर इनमें आपस में आता रहता है, ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि इससे पहले रहे होंगे, इससे पहले कितना रहे होंगे, तो और वो भी 200 या 300 साल पहले रहे होंगे। तो ऐसा करके वो आधार के मतलब एक आइडिया के आधार पे 800 ईसा पूर्व उसका समय मानते हैं। अब वो 800 से 1000 लिख दिया उन्होंने, वो भी ठीक ही रहा होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली एक ही निरुक्त है, एक ही निघंटु, एक ही निरुक्त है जो अभी प्राप्त हो रहा है आपको यास्क के द्वारा रचित, ठीक है। बहुत लोगों में मतभेद ये भी है कि निरुक्तकार और थे और निघंटुकार और थे। जैसे आप लोग कल एक प्रश्न पढ़ रहे होंगे, कल पढ़े थे परसों पढ़े थे, कि कोई कौन है, कोई वो है ना पुराण, किसी पुराण का के अनुसार उसके आपके ये जो निरुक्त निघंटुकार कौन है, तो उन्होंने किसी और को हाँ, बताया था ना, प्रजापति कश्यप को मानते हैं कुछ लोग। प्रजापति कश्यप को मानते हैं आपके पुराणकार, है ना। तो अलग अलग मत है ना। लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि यास्क ने ही निघंटु किया उसका, क्योंकि लोग करते थे ना अपने आप ग्रंथ लिख करके उसकी फिर व्याख्या लिखते थे। तो ऐसा रहा होगा, यास्क ने ही निघंटु लिखा पहले, संकलन करके निघंटु लिखना क्या, उसमें संकलन किया, उन्होंने संकलन करके उन वैदिक शब्दों को, जो क्लिष्ट शब्द थे, उनको पता लगा कि आगे चल के लोग भाष्य करने में उनको समस्या का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने उन शब्दों का आगे पढ़ेंगे आप लोग, तो पढ़ेंगे समामना या समामनाता सब व्याख्या तब कहते हैं आगे चल के कि मैंने उनको एकत्रीकृत किया है, वो क्लिष्ट शब्दों का एकत्रीकरण करके मैंने उनको समावेशित करके इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ, ऐसा करते हूँ, हैं। तो ऐसा नहीं कि यही थे, इनसे पहले भी और निरुक्तकार हुए, उनका उल्लेख कर रहे हैं 14, समझे, है ना। इनसे पहले भी निरुक्तकार हुए, निरुक्त के आचार्य हुए, लेकिन बस एक उनकी कृतियां अभी प्राप्त नहीं। अब कृतियां प्राप्त नहीं, इसका मतलब कि वो आज के तो नहीं रहे होंगे, बहुत प्राचीन रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, बहुत प्राचीन रहे होंगे, स्वाभाविक सी बात है। चलिए हाँ सर, इसमें एक चीज पूछनी थी। हम्म, सर इसमें ये जो नाम है 14 की जगह सर 12 ही नाम आ रहे हैं सर। तो यहाँ पे ये वो जो दो बात कह रहे हैं ना भाई, भाई दो बात कह रहे हैं वो, निरुक्तम चतुर्दश प्रभेदम, और फिर 12 प्रकार के, 12 से भी वो बात रखते हैं, है ना। कितने यहाँ 12 दिए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हाँ 12 हैं। वो दो प्रकार से बातें रखते हैं, अभी यहाँ आधा दिया है इन्होंने, वो 12 की भी बात रखते हैं और 14 की भी बात रखते हैं, है ना। ठीक सर। 12 की भी बात रखते हैं, हाँ दोनों बातें रखते हैं वो, यहाँ आधा दिया है इन्होंने, दो कम दिए नहीं है तो। आगे चलिए, कह रहे हैं निरुक्त के अनुसार वैदिक पदों के निर्वचन की 5 प्रकार की प्रक्रिया व्याख्यायित है। कितने प्रकार की, 5 कितने प्रकार। प्रकार से, 5 प्रकार से, पंचविधम निरुक्तम, कौन सा, बोले उच्चते पंचविधम निरुक्तम, कौन से 5 प्रकार से निरुक्त को कहा जाता है, बोले वर्ण आगम, वर्ण विपर्य, दो च अपर, कौन कौन दो अपर है, वर्ण विकार, वर्ण नाश, ठीक है। और कह रहे हैं धातु हो तदर्थ, और धातु का अर्थ विस्तार, ठीक है। अतिशयेन योग, इन सबका अतिशय योग क्या कहलाता है, ठीक क्या कहलाता है,
तदुच्यते पंचविधा निरुक्तम। 5 प्रकार से निरुक्त की व्याख्या की, 5 प्रकार से निरुक्त है, ठीक है ना। ठीक है जी। अर्थात तो जो आपके पद आएंगे वैदिक, जो भी शब्द होंगे, पद मतलब जो भी आपके वैदिक शब्द होंगे, उनका जो व्याख्या हम करने जा रहे हैं निरुक्त में, निघंटु के जो वैदिक पद हैं उनकी 5 प्रकार से व्याख्या हो सकती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। 5 प्रकार तो हम से। वर्णागम करेंगे, वर्णागम करके प्रकार व्याख्या से। करेंगे, या वर्ण विपर्य करके व्याख्या करेंगे, या वर्ण विकार करेंगे उसमें, या वर्ण नाश करेंगे, या फिर धातु के अर्थ का अतिशय विस्तार करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात? हाँ, चलिए। जी पद भैया। से ही सारा खेल है, क्योंकि देखिए किस पर आश्रित है? पद पर ही आश्रित ग्रंथ है, पद से ही सारा खेल है, पद पे ही ना आश्रित है। पंडित जी निघंटु में क्या है? निघंटु में कोई ऐसा कोई लॉजिक तो लिखा नहीं है ना, कोई ऐसा एटॉमिक थ्योरी तो लिखी नहीं है ना। क्यों जी? एटॉमिक थ्योरी लिखी है? कोई नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा उसमें, केवल पद ही पद है, पदों का संकलन है, हैं? तो अब वही बता रहे हैं। अब पदों का 4 प्रकार से उन्होंने विभाग किया। क्या कहते हैं? निरुक्तकार कहते हैं समाम्नायः समाम्नातः। पढ़े हो ना मूल में? मूल से पढ़ चुके हो, इसीलिए मैं रिवीजन के लिए इसको निकाला हूँ। हाँ, मूल से आप जी लोग पढ़ भैया। चुके हो, इसीलिए रिवीजन से निकाला है मैंने इसको, रिवीजन के लिए। निरुक्तकार कहते हैं समाम्नातः समाम्नायः समाम्नातः सब व्याख्यातव्यः। अर्थात वैदिक मंत्रों में निर्दिष्ट जो भी पद हैं उन पदों का मैंने विशेष प्रकार से चिंतन किया, मनन किया, और उनको फिर मैंने क्या किया, उस समाम्नाय को, जो वैदिक समाम्नाय है शब्दों का, उसको मैंने समाम्नातः उसको एकत्रीकृत किया है ना, उसको एक जगह संगठित किया, ठीक है, संग्रहित किया। और उसकी क्या कर रहा हूं मैं? बोले सब व्याख्यातव्य है ना, उन सबकी क्या कर रहा हूँ? विशेष रूप से उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। और वही व्याख्या जो है, वही जो व्याख्या है, वही क्या है? वैदिक कोश रूप में किसको, उसको क्या कहा जाता है? निघंटु का ये निरुक्त बन रहा है आपका, उसी की व्याख्या को। समझ में बात? उनकी व्याख्या करना है ना, वो कैसे हैं? सव्याख्यातव्या, वे व्याख्यान करने योग्य हैं। जो समाम्नाय है, जो आप एकत्रीकरण किया है जिनका, है ना, जो संगठित किए हैं, वो कैसे हैं पंडित जी? वो कैसे हैं? व्याख्यातव्य, उनकी व्याख्या होनी चाहिए, उनकी व्याख्या यहाँ की जाएगी। ठीक है, उनकी व्याख्यान करना ही हमारा उद्देश्य है। अब एक बात कल चल रही थी, हम लोग जहां थे अभी, वो वर्तमान में, ये आप लोग जानते हो तो, विजिलेंस होता है, विजिलेंस। विजिलेंस एक अधिकारी होते हैं, विजिलेंस अधिकारी, है ना। ये लोग मतलब जैसे जो वैसी बड़ी घटनाएं होती है ना, उनकी जांच करते हैं लोग, विजिलेंस। तो उसके जो एसपी थे, उनके हम लोग अभी 2 दिन थे पिछले, तो कल अधिकारी है, तो वो अपने जो सिपाही थे उनको बहुत डांट रहे थे, बहुत डांट रहे थे। बोले अरे देखो तुम लोग बड़े मतलब बदतमीज हो, और ये यदि तुम लोग का ये मतलब कोई कारण है उसके कहने का, हम लोग बुरा तो बहुत जल्दी समझ लेते हैं उस चीज का ना, उन व्यक्तियों का मंतव्य समझना चाहिए, वो इतने बड़े पद पर हैं तो मतलब कोई कारण होगा ना वो जो ऐसा कह रहे हैं। चलिए, और बहुत विद्वान व्यक्ति, देखिए इतना करने का लागू नहीं है तो क्या है वो, 52 साल के होंगे, 52 से 55 के बीच में होंगे, 50 तो प्लस ही थे, मतलब ऐसे एज नहीं पूछा मैंने, 50 प्लस थे। बट अभी जॉब है, अच्छा खासा सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं। झांसी और आगरा 2 जगह के वो एसपी हैं वर्तमान में, 2 उनके अधिकार क्षेत्र हैं, झांसी और आगरा। अब वो व्यक्ति बंदा पीएचडी कर रहा है वर्तमान में, क्या जरूरत है उनको पीएचडी करने का? लेकिन लागू है, खाली नहीं रहने। बोले खाली रहता हूं तो दम घुटता है अंदर से, तो इसी बहाने कुछ पढ़ लूंगा। चलिए, और पद के विषय में बता रहे हैं, सारी पद की व्याख्या कर रहे हैं कि किसने क्या पद को कहा है। भट्टाचार्य के विषय में बता रहे हैं, बोले उन्होंने पद के विषय में क्या कहा है ना। बोले अर्थवान पद वर्ण समूह को पद कहा जाता है, इसको मतलब है नहीं, है ना। उसके बाद में पाणिनि का बता रहे हैं, है ना, ठीक है। आपिशली गौतम इत्यादि की पद की, बोले विभक्ति अंतम पदम, है ना, ये विभक्ति अंतम पदम। आपिशली गौतम इत्यादि अन्य आचार्यों ने भी ऐसा पद के विषय में कहा है। उसके बाद महाभाष्यकार का बता रहे हैं, महाभाष्यकार का है कि दुष्टा शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रेतो न तमर्थमा हसवाग वज्रम यजमानो हस्ति यतेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात, है ना, वो बता रहे हैं सब उनके विषय में। आगे अपने में आगे हम लोग तदेयानी चत्वारी पद जातानी, 4 पदों की चर्चा की जा रही है। बोले चत्वारी पद जातानी, कौन कौन 4 पद हैं वे? बोले नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। निपात।
तानी इमानी भवंती। कह रहे निघंटु में उक्त ये समाहृत पद जो समाहरण किया है ना हमने अभी पढ़ के आए, समामना या समामनाता सब व्याख्यातव्य। हाँ याद आ गई, वो बात कुछ और चल रही थी, बात ये चल रही थी वो पीसीएस की बात थी, तो ऐसा हो नहीं सकता पीसीएस और आईएएस की बात चले और कोचिंग सेंटरों का नाम ना आए। कल तो यूपीएससी का एग्जाम था ना सर? हाँ हाँ, तो कोई जा रहा था उसमें पीसीएस का वो देने के लिए, वहीं से था कोई व्यक्ति, बोले पीसीएस का एग्जाम एक बालक था वहां पढ़ रहा था, उन्हीं के परिवार का। तो चर्चा चलने लगी कोचिंग सेंटर होती, बोले मतलब एग्जाम कोई हो तो कोचिंग सेंटर की बात सबसे पहले आती है। अभी देखो अभी कुछ दिन पहले वो 2 लाख भर्तियों की बात हुई और तुरंत से वो हटा दिए सब, वो 2 लाख भर्तियां होंगी तुरंत से उसको डिलीट कर दिया था, फिर 1 घंटे बाद ही वो गलती से पोस्ट हो गया था ये। तो चर्चा चली इनकी, क्या बोलते हैं आपके ओझा करके, और ये जो है एक और है ना वो क्या नाम है उनका, अवध ओझा। हमारे अरे हमारे ही नाम राशि है, क्या नाम है उनका, विकास दिव्य की, विकास दिव्य कीर्ति सर। जी विकास दिव्य कीर्ति सर। तो वो उसको, हाँ वो व्यक्ति उस कर्म प्रवचनी है ना, नाम आपका उपसर्ग और निपात एक कर्म प्रवचनी, 5 हो गए। कह रहे पाणिनि व्याकरण में सुबंत तथा तिगंत को ही पद के रूप में व्याख्यात किया, पता ही आप लोगों को पद के विषय में, है ना। इसी संदर्भ को आचार्य भर्तृहरि ने स्पष्ट रूप से वर्णित किया है, द्विधा कैश्चित पदम भिन्नम चतुर्धा पंचधा पिच, समझ रहे ना, बोले द्विधा कैश्चित पदम भिन्नम, कोई लोग द्विधा है ना, बोले भिन्नम चतुर्धा, 4 वाले कौन है, यास्क निघंटु नृत्यकार जी है ना, बोले पंचधा पिच, कुछ लोग पंचधा 5 प्रकार का ही मानते हैं ना, ठीक है। अपोधृत्यैव वाक्येभ्य प्रकृति प्रत्यादिवत, यही है प्रकृति प्रत्यय, वही अलग है ना। बोले स्वयं आचार्य यास कभी प्रतिपादित करते हैं कि निपात एवं उपसर्ग मूलतः नाम और आख्यात के से संयुक्त होकर ही स्वयं को अर्थ को प्रकाशित करते हैं, मतलब ना आपके जो उपसर्ग और निपात हैं इनका अलग से कोई मतलब नहीं, जब जाकर के किससे जुड़ते हैं, नाम से या आख्यात से, इनसे जब आपके ये उपसर्ग और निपात जुड़ते हैं तभी जाकर के अपने अर्थ का प्रतिपादन कर पाते हैं, अन्यथा इनका कोई अपना अर्थ ऐसा विशेष रूप से नहीं है, ठीक है ना, वही कह रहे हैं, वही बात कह रहे हैं, नामाख्यातयोः तो कर्मोपसंयोग द्योतकाः भवन्ति, मतलब अपने अर्थ का द्योतन करने वाले, अपने अर्थ को प्रकाशित करने वाले तभी बनते हैं ये जब ये नाम और आख्यात के साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए वो सब नाम के विषय में बता रहे हैं, वाक्य के भाव की प्रधानता के अनुसार नाम का उल्लेख प्रथम किया गया है ना। सत्व अथवा द्रव्य वस्तु को नाम पद कहते हैं, आप पढ़े थे ना, सत्व प्रधानानि नामानि, नहीं पढ़े हो वहां पे? भैया पढ़े हैं भैया। प्रधानानि नामानि, है ना, सत्व अर्थात द्रव्य वस्तु है ना, उसको क्या कहते हैं, नाम कहा जाता है। जो आगे कह रहे हैं जो क्रिया से भिन्न द्रव्य है, जैसे गो सिंह, क्रिया से अतिरिक्त द्रव्य की बात कर रहे हैं, जो क्रिया से अतिरिक्त द्रव्य है, गो सिंह अश्व पुरुष इत्यादि, है ना, लिंग तथा संख्या से अन्वित पदों को क्या कहा जाता है पंडित जी, नाम कहा जाता है। अर्थात वस्तुतः जो आख्यात पद में गौण भाव से उपलक्षित हो वही नाम पद है, ठीक है ना। आख्यात पद है ना आपका, हे पंडित जी, आख्यात मतलब भाव प्रधानम, भाव मतलब क्रिया है ना, भाव का मतलब क्रिया है, हाँ, बोले क्रिया की प्रधानता जहां हो, अभी क्या कह रहे हैं, बोले जहां जो आख्यात पद में गौण रूप से विद्यमान है, उपलक्षित है, वही नाम है, ठीक है ना, बात क्लियर है जी। कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, बोले सत्वम द्रव्यम लिंग संख्या युक्तम वस्तु, समझना की बात, सत्व क्या है, द्रव्य है, लिंग संख्या युक्त वस्तु को ही सत्व कहा जाता है, अर्थात वही नाम है ना। आगे प्रातिशाख्य क्या कार्य कह रहे हैं, क्या यजुर्वेद प्रातिशाख्य में, बोले क्रियावाचकम आख्यातम उपसर्गो विशेषकृत सत्व विधायकम नाम निपाता पद पूर्ण, ये याद कर लेना, काम आएगा, यही काम आ जाएगा, इसी से कर लोगे, बुद्धि लगा के, थोड़ा बुद्धि को विस्तृत करो, थोड़ा सोचने पर मजबूर किया करो बुद्धि को अपने आप से। क्या कह रहे हैं,
क्रियावाचकम आख्यातम। आख्यात क्या होते हैं? क्रियावाचक होते हैं, क्रिया विधायक होते हैं, है ना? ठीक है। उपसर्गो विशेषण, उपसर्ग विशेष अर्थ का द्योतन करने वाले होते हैं। सत्व विधायकम नाम, और सत्व प्रधान क्या होता है आपका? नाम। सत्व का विधान करने वाला, द्रव्य का विधान, सत्व नाम। मतलब द्रव्य, द्रव्य, द्रव्य। द्रव्य का विधान करने वाला, उसका आख्यान करने वाला कौन है? निपात है। वो सॉरी, आपका क्या नाम है? नाम है। और नाम निपात है। कैसे होते हैं? बोले पाद पूर्ण निपाता, पाद पूर्ण निपात होते हैं। ठीक है। अब ये चीज वहां नहीं मिली थी, देखो हम लोग मूल पढ़ रहे थे, मूल में थोड़ी ना थी ये सब चीजें, ये नई चीजें। नहीं भैया। हम्म। व्याकरण शास्त्र में इन्हीं को क्या कहा जाता है आपके यहाँ? प्रातिपदिक कहा जाता है। किसको? नाम कोई, है ना? व्याकरण शास्त्र में नाम कोई क्या कहा जाता है बाबू? प्रातिपदिक। ठीक है। इसी की अथवा धातु प्रत्यय और कर्तव्य समासाष्ट्र से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। उसके बाद सुबोत्पत्ति आपको पता ही है। कह रहे सत्व का लक्षण करते हुए यास का लिखते हैं क्या? बोले अदह इत सत्वानाम उपदेशः गौ अश्वः पुरुषो अस्ति थी, अर्थात तद इदम अदस इत्यादि सर्वनाम युक्त पदों के द्वारा जिसका उपदेश किया जाता है ना? अदह इत सत्वानाम उपदेशः, है ना? सर्वनाम वाची जो भी शब्द है उनके द्वारा जिसका उपदेश किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? नाम कहा जाता है। ठीक है ना? नाम कहा जाता है जी। मूल ग्रंथ से, ऐसे ग्रंथों से पढ़ना चाहते नहीं, फिर कहते हैं भैया पेपर समझ में नहीं आया, कहाँ से आया था। अब तो आउट ऑफ सिलेबस आता है पेपर। अरे जितना प्रतिस्पर्धा में उतना थोड़ी ना आता है पेपर, उससे बाहर भी आता है जी। चलो, कह रहे सर्वेशम नाम सर्वनाम, अर्थात जिनका प्रयोग किसी पद विशेष के लिए निश्चित न होकर पदों के समान रूप में, तो छोड़ो उसको, इतना याद रखो बस। बात क्लियर हुई ना? जी भैया। चलिए आगे कह रहे हैं आख्यात। आख्यात पद की व्युत्पत्ति बोले आंग उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से त प्रत्यय करके, क्या प्रकथन धातु है ना, त, है ना? जिसका अर्थ क्या है? जो उक्त है अथवा जिसे वर्णित किया जा चुका, कहा जा चुका है। इसका लक्षण है तदाख्यातम ये न भावम स धातु, प्रातिशाख्य से आया है ना? आख्यात बोले आख्यायते प्रधान भावेन क्रिया अप्रधान भावेन च द्रव्यम यत्र तदाख्यातम, अर्थात जहां प्रधान रूप से क्रिया एवं गौण रूप से द्रव्य, है ना? प्रधान भावेन क्रिया यत्र आख्यायते, और अप्रधान भावेन च द्रव्यम, जहां अप्रधान भाव से द्रव्य को कहा जाए उसको क्या कहते हैं? आख्यात कहते हैं। ठीक है। अब ये पूछ लिया जाएगा आपसे आख्यात क्या है, तो कि वहां उसने लिख दिया नाम आख्यात उपसर्ग करने बाद आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, समझे ना? आप ये कह के नहीं बच सकते कि हमें नहीं पता है। सामान्य कॉमन सेंस है, रटोगे नहीं तब भी समझ के उत्तर दे दोगे, समझ के उत्तर दे रही है, रटने का नहीं होता है सब कुछ, समझे? 10 बार 2 बार, अब तो 3 बार तो जान ही लिए कि जहां पर प्रधान रूप से क्रिया और अप्रधान रूप से जहां द्रव्य कहा जाए उसको आख्यात कहते हैं। ठीक है ना? समझ में बात? निरुक्त कार्य के अनुसार क्या है पंडित जी? आख्यात रूप यह तिङंत पद मूलतः भाव प्रधान होता है। कैसा होता है? बोले भाव प्रधानम आख्यातम। कौन कहता है इस बात को भाव प्रधानम आख्यातम? निरुक्त कार्य कहता है। निरुक्त ठीक है। कार्यास। अभी ये आपका दुर्गाचार्य दुर्ग वृत्ति में लिख रहे हैं अपनी में, आख्यातम साव्यय कारक विशेषणम वाक्यम सर्वाणी ही एतानि क्रिया विशेषणानि, है ना? बोले जहां आपकी क्रिया कैसी हो? गौण भाव से वर्तमान में अनेक कारकों द्वारा विभक्त होकर साक्षात प्रधान द्रव्य भाव को अभिव्यक्त करती है, उस क्रिया का प्रधान रूप से वर्तमान भाव क्या कहलाता है? आख्यात कहलाता है। ठीक है ना? आगे बता रहे, वो अपना लिख रहे हैं। आख्यायते अनेन गुण भावेन वर्तमानेन कारक प्रविवक्ता पूर्ण मात्र प्रधान द्रव्य भाव अभिव्यक्त उन्मुखी भूता क्रिया तस्याश्च, तो उसी के विषय में लिखा है, आख्यात के विषय में। ठीक है, तो एक एक वर्ड समझ लेंगे तो उसमें काम बन जाएगा उतने में, कैसे भी पूछा जाए, कितना भी घुमा के पूछ ले वो। ठीक है ना? ठीक।
उपसर्ग। उपसर्ग की बात आती है पंडित जी, यहां से प्रश्न बहुत बनता है। सामान्य भाषा में बता रहे हैं उपसर्ग है क्या, कि जो किसी शब्दांश से आरंभ में प्रयुक्त होकर उसके नवीन अर्थ की सृष्टि करते हैं, है ना। उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से, सर्ग या सृज धातु से गह प्रत्यय करोगे तो उपसर्ग बनता है ना। यानी समीप में लग करके, है ना, नया सृजन करना, नया उत्पन्न करना। सृज धातु है ना सृष्टि करने अर्थ में, है ना, नया कुछ उत्पन्न कर देना, समीप में लग करके, यानी समीप में लग करके क्या कर देना, नया कुछ उत्पन्न कर देना। तो उपसर्ग क्या करते हैं आपके, हैं, क्यों जी, उपसर्ग क्या करते हैं, पहले अर्थ था शिष्ट, उसके आगे वी लग गया तो विशिष्ट अर्थ हो गया। शिष्ट। अभी आगे पढ़ेंगे, अब प्रत्येक उपसर्ग का अर्थ पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। वही कहना, अर्थात भाषा का वह छोटे से छोटा सार्थक खंड जो शब्द के आरंभ में लगकर नए शब्दों का सृजन करता है, वह क्या कहलाता है, उपसर्ग कहलाता है, ठीक है ना। जैसे एक शब्द है वाद, वाद मतलब कथा, चर्चा, है ना, लेकिन यदि उसके आगे अनु लग जाए तो अनुवाद। पश्चात, पश्चात की चर्चा, अर्थ बदल दिया ना उसने, नए अर्थ का सृजन कर दिया ना लगकर, वही है, ठीक है, समझ में आई बात। जी। कह रहे हैं ये उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं पंडित जी, 3 प्रकार से। कह रहे हैं धात्वर्थ बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते, विषय नष्टि तमेवार्थम, उपसर्गः गति त्रिधा, कति गतिधा, कति गति गतया उपसर्गस्य, उपसर्गों की गति कितने प्रकार की होती है पंडित जी, 3 प्रकार। 3 प्रकार। कहीं पर क्या करते हैं, जो मुख्य धात्वर्थ होता है उसका बाध कर देते हैं, ठीक है ना। वही कह रहे हैं कई स्थानों पर यह धातु के मुख्य अर्थ का बाध करने वाले होते हैं, ठीक है, और उसका बाध करके अतिरिक्त अर्थ की प्रतीति कराते हैं। जैसे चीय चयन धातु का अर्थ होता है चयन करना, ठीक है। अब इसके आगे उपसर्ग लग जाए तो उपचय का अर्थ क्या हो जाएगा, वृद्धि करना। बदल दिया ना उन्होंने, धातु अर्थ का बाध कर दिया, तो चयन करना था उसका अर्थ बदल क्या कर दिया अभी। ऐसी वाद में देख लो, वाद में वध धातु है, उसका अर्थ क्या था, कहना, बोलना, पश्चात बोलना, अर्थ बदल दिया ना, अर्थ बदल दिया ना। वो कई जगह पर धातु क्या करते हैं, मुख्य अर्थ को बाध करके अन्य अर्थ की प्रतीति अर्थात लक्षणा का काम करते हैं कई जगह पर, ठीक है। यानी कश्चित तम अनुवर्तन, कुछ उपसर्ग है तो ऐसे होते हैं कि धातु के अर्थ का ही अनुवर्तन करते हैं, है ना। जैसे लोकयति का अर्थ क्या है, देखना। देखना, है ना, और ऐसे अवलोकयति का भी मतलब देखता है ना, ठीक है, ठीक है ना। इसका तृतीय प्रकार का अर्थ होता है कि जहां, अब तीसरा अर्थ क्या है, तो क्या कह रहे हैं, बोले विषय नष्टि तमेवार्थम, क्या कह रहे हैं, बोले कि जहां पर यह विशेषण रूप में मूल धातु अर्थ को अधिक विशिष्ट बना देते हैं, कहीं क्या कर देते हैं, उसका वैशिष्ट्य बढ़ा देते हैं ना, ठीक है ना। जैसे आचार्य, प्राचार्य, विशेष अर्थ कर दिया ना उसका, है ना, वही कह रहे हैं। तो 3 अर्थ समझ में आ गए ना, धात्वर्थ बाधते कश्चित, कश्चित तम अनुवर्तते, विषय नष्टि तमेवार्थम, उपसर्गाः गति, कतिधा, कतिधा उपसर्गा नाम गति, कितने प्रकार की गतियां उपसर्गों की, 3 प्रकार, 3 प्रकार की। 3। बात क्लियर है सबको, एक जगह तो जी भैया। अलग अलग लोगों ने 2 प्रकार से उपसर्गों की चर्चा की है। आचार्य यास के, आपके वहां व्याकरण में उपसर्ग कितने हैं पाणिनि के अनुसार, 22 है ना। आचार्य पाणिनि के अनुसार उपसर्गों की संख्या 22 है, और आचार्य यास्क ने उपसर्ग केवल 20 माने हैं। अब कौन 2 उपसर्ग है जो नहीं माने उन्होंने, अर्थात 2 उपसर्ग ऐसे माने नहीं है, माने सब है उन्होंने, संख्या वही है, मतलब उपसर्ग वही है जो आपके पाणिनि ने माने हैं, वही आचार्य यास्क ने भी माने हैं, ठीक है। लेकिन अंतर इतना है कि पाणिनि बाद में हुए तो उन्होंने क्या कर दिया, आपके जो निस निर और दुस दुर है ना, उनको अलग अलग कर दिया है। निस निर और दुस दुर को उन्होंने अलग अलग कर दिया है। आचार्य यास्क ने निस निर को एक उपसर्ग और दुस दुर को एक मान लिया है, ठीक है। तो 2 उन्होंने एक ही में मिला दिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि 22 और 20 अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि निस निर और दुस दुर को किस आचार्य ने एक ही उपसर्ग माना है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। यास्क।
या फिर किन दो उपसर्गों ऐसा निस्निर्दोष को कौन पृथक उपसर्ग नहीं मानते, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है ना। जी आचार्य। अब बात आती है कि उपसर्गों का अलग अर्थ है कि नहीं, उपसर्गों का अर्थ क्या है, क्या ये अलग अर्थ वाले होते हैं, इसमें बहुत बड़ा मत चलता है इनका, बहुत बड़ा अर्थ एक चलता है, बहुत बड़ी चर्चा चलती है इस विषय में। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं उपसर्गों के वर्णन में दो प्रमुख मतों का उल्लेख प्राप्त होता है, एक शाकटायन मत और एक गार्ग्य मत, दोनों का मत याद रखना नाम है ना। इन दो आचार्यों ने उपसर्गों के द्योतकत्व और वाचकत्व का वर्णन किया है। एक द्योतकत्व पक्ष का है, द्योतक है, और एक वाचकत्व। ठीक है ना। साथ ही विभिन्न आचार्यों ने इनके मतों का खंडन मंडन कर रहे हैं। कुछ आचार्य इनके मत का खंडन करते, दूसरे का मंडन करते हैं, कुछ दूसरे का खंडन करते, दूसरे का मंडन करते हैं। ठीक है, आचार्य शाकटायन के अनुसार, पहले शाकटायन को पकड़ रहे हैं, इनके अनुसार नाम अथवा आख्यात के समीप में स्थित होकर उन्हीं के अर्थ को विशेष रूप से उत्पन्न करने वाले इन शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। ये उपसर्ग नाम अथवा आख्यात के साथ आबद्ध न होने पर किसी भी अर्थ को नहीं कह सकते। अर्थात यदि आपको परिभाषा पूछी जाए कि न निर्बद्धा उपसर्गा, किसका मत है? शाकटायन का भैया, न निबद्ध शाकटायन का। मतलब उसका अर्थ ये है कि ये उपसर्ग आपके जो प्रादि हैं, ये किसी विशेष अर्थ के द्योतक अलग से नहीं होते। ये जब नाम और आख्यात के साथ जुड़ते तभी इनका एक अलग अर्थ बनता है। ये स्वयं में किसी अर्थ को द्योतित नहीं करते। ऐसा कौन कहते हैं आपके? शाकटायन। ठीक है ना। आचार्य शाकटायन क्या कहते हैं? न निर्बद्धा उपसर्गा, उपसर्गा निर्बद्धा न। ठीक, बात समझ में आ गई? जी जी वही कह रहे न निर्बद्धा उपसर्गा अर्थात त्रिराहु इति शाकटायन। ठीक है, आचार्य शाकटायन उपसर्गों के संबंध में उनके अर्थों को ही द्योतकत्व पक्ष स्वीकृत करते हुए कहते हैं कि नामाख्यात यो होतु कर्मोपसंयोग द्योतक। ये उनकी पंक्ति है पंडित जी। नामाख्यात यो होतु कर्मोपसंयोग द्योतक भवन्ति, अर्थात ये नाम और आख्यात के साथ जुड़ करके, मिल करके ही, संयुक्त होकर के संयोग द्योतका, है ना, मिल करके ही विशेष अर्थ का प्रतिपादन करते हैं और इनका अपना कोई औकात अलग से अर्थ को कहने की स्वतंत्र रूप में इनका कोई अर्थ नहीं होता है ना। अब क्या संस्कृत में दो तरीके से पूछा जाएगा, तीन तरीके से पूछा जाए? नहीं होता ना भैया। हाँ भैया, उपसर्ग की बात करें, जी किसी भी प्रकार से संस्कृत में पूछा जाए, चाहे अंग्रेजी में पूछा जाए, समझ लीजिएगा वहां ये नहीं होना चाहिए कि हम कंफ्यूज हो गए थे, घूम गए थे, दिमाग घूम गया था, खोपड़ी घूम गई थी, सर घूम गया था, मुंडी घूम गई थी, नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? दोनों प्रकार से याद रखना है। आचार्य गार्ग्य आ गए दूसरे पक्ष वाले। ठीक है, आचार्य गार्ग्य के अनुसार उपसर्गों का स्वयं स्वतंत्र अर्थ है। वे नाम और आख्यात पदों के साथ संयुक्त होकर उनके अर्थ का द्योतन नहीं करते, अपितु स्वयं के स्वतंत्र अपने अर्थ का ही वाच्यार्थ होता है ना, उसी से वे अर्थ वैशिष्ट भी उत्पन्न कर देते हैं उन शब्दों में। ठीक है, उच्चावचाह पदार्थाः भवन्ति इति गार्ग्यः, है ना। उच्चावच शब्द जहां भी आपको निरुक्त में मिले वो अनेक अर्थ का द्योतक है। ठीक है ना, समझे बात? अर्थात अनेक अर्थों के द्योतक होते हैं ये आपके प्रादि जो उपसर्ग हैं। ठीक है, इनका स्वतंत्र अपना अर्थ है। ठीक है जी, और वही अर्थ इनका नाम और आख्यात के साथ संयुक्त होने पर भी विद्यमान रहता है। ठीक है, लेकिन जब ये दोनों समवेत हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो कोई एक वैशिष्ट अर्थ निकल जाता है ना। वहीं आते हैं आपके स्कंद स्वामी, टीकाकार हैं आपके, है ना, शाकटायन के द्योतकत्व पक्ष का, जिन्होंने निराकरण करते हुए वर्णित करते हैं कि अन्वय व्यतिरेक के द्वारा उपसर्ग के अर्थ को ग्रहण किया जा सकता है, मतलब उपसर्ग का अर्थ होता है। कौन का समर्थन कर रहे हैं? गार्ग्य का, है ना। जिस प्रकार आख्यात का स्वयं अपना अर्थ होता है, उसी प्रकार उपसर्ग का भी अर्थ होता है। ठीक है ना, अर्थात संयुक्त और असंयुक्त दोनों स्थितियों में उपसर्गों को अर्थ विशेष का वाचक मानना चाहिए। ठीक है ना, ठीक है। भर्तृहरि भी इस बात को कहते हैं कि सब वाचको विशेषणानाम संभवत द्योतकोऽपि वा, है ना। अब जो गार्ग्य ऋषि हैं, जिनके मत में उपसर्गों का अर्थ होता है, तो उनके मतानुयायी जो भी लोग हैं निरुक्तकार, वे उपसर्गों के, अब क्योंकि अर्थ होता है तो अर्थ तो बताना पड़ेगा ना पंडित जी, आपसे पूछा जाएगा, अच्छा बताइए, चलिए, हैं, बताइए, आप अर्थ बताते हैं ना, अर्थ बताइए। तो यहाँ से प्रश्न बनता है पंडित, ये पूछ लिया जाता है, ये प्रश्न बन रहा है पिछली बार से, एक दो प्रश्न आता है यहाँ से, एक प्रश्न तो पक्का आता है यहाँ से, उसको रट डालिएगा। ठीक है,
जी महोदय। रट डालो। क्या कह रहे हैं? बोले आ इति अर्वागर्थे, है ना? आ उपसर्ग किस अर्थ में आता है? इत्योदार पूर्व अर्थ में, है ना? पूर्व अर्थ में। परपरा किस अर्थ में? प्रातिलोम्ये, है ना? प्र और परा किस? अर्वाग के जो आ अर्वाग अर्थ में है ना, तो आ का विपरीत अर्थ कौन बताते हैं आपके? प्र और परा, ठीक है ना? आंग के विपरीत अर्थ को कौन द्योतित करता है आपका? प्र और परा, ठीक है? आगे कह रहे हैं अभीति आभिमुख्यम, अभी किस अर्थ को द्योतित करता है? अभिमुखीकरण को, ठीक है ना? अभिमुखीकरण मतलब, अभिमुखीकरण मतलब जैसे आपने किसी को आवाज दी, देवदत्त, तो देवदत्त ने आपकी ओर देखा, ये अभिमुखीकरण, ठीक है? समझ बात? तो इसका अर्थ क्या है? मतलब सामने प्रत्यक्ष, ये भी कह सकते हैं आप, अभिमुखीकरण मतलब प्रत्यक्ष सामने, इस अर्थ को, है ना? और प्रति इसका विपरीत है ना? प्रति का विपरीत अर्थ कौन द्योतित करता है? प्रति इत्यस्य प्रातिलोम्यम, किसका प्रातिलोम्य है? अभी का। ये भी पूछा जा सकता है कि प्रति प्रातिलोम्य है किसका? परपरा प्रातिलोम्य है किसके? ध्यान रखिएगा, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, और का अर्थ भी याद रखना है ना? मिलाने को दिया जाएगा। आ का अर्थ क्या है? अर्वाक। परपरा प्रतिलोम्य है किसके? ध्यान रखिएगा, है ना? कह रहे अति सु इति अभिपूजितार्थे, रट डालोगे तो हो जाएगा, पर्याप्त है। रट डालो उसको तो हो जाएगा, उतना रट के रट लेना उसको। अति सु इति अभिपूजितार्थे, जब हमें पता है, देखो बहुत सारी चीजें तो पता नहीं होती हमें, कि पता नहीं कहाँ से आएगा पेपर, क्या पूछा जाएगा, लेकिन जब हमें पता है कि यहाँ से पिछले 3 बार से पेपर यही क्वेश्चन यहीं से आ रहा है, 4 बार से, तो हमें यहाँ से एक प्रश्न पक्का मिलेगा, तो हम क्यों ना उसमें मेहनत कर ले, क्यों ना उसमें थोड़ी सी मेहनत, क्योंकि हमें पता है ना कि यहाँ से हमारा सेफ जोन है, ये हम इतना कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जी महोदय। तो जब हमें पता है कि मैथ के 10-12 क्वेश्चन कम से कम आने, कितने भी कम आए, तो 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, है ना? समझ रही बात? हाँ, जब हमें पता है कि पहले सी के 3-4 क्वेश्चन आने हैं, तो हमें पता है कि हमारे अनुमान खंड से, प्रक्रिया प्रकारांतर से वो 2-4 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा, तो हम क्यों गड़बड़ करें, क्यों ना उसको पढ़ें? आप लोग बहुत पागल लोग हो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। ये ऐसा छोड़ के भागना, बीच में से चले जाना, अब क्या खाक समझ में आएगा? अब ये छोड़ के चले गए, 22 लोग थे, छोड़ के चले गए, क्या समझ में आएगा? आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाक समझ में आएगा इनको? कुछ ना समझ में आएगा इनको। चलो, ये नृत्य पूरा हो गया, उसके बाद में फिर वो भी शुरू करते हैं ना, क्या बोलते हैं आपका, ये पहले से ही करा देता हूँ फटाफट से, है ना? समझ रहे हो? हाँ, पहले से ही करा दूंगा, उसका तो पहले से ही करा देते हैं अच्छे से, क्योंकि जब हमें पता है कि हमारा ये सेफ जोन है, हमारे इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, तो हम उतना हम तैयार कर सकते हैं ना, उतना तो रट भी सकते हैं। उतने में यदि आपको 10 घंटे बैठ के रटना पड़ रहा है, तो रट लो उसको। समझ रहे हो ना? जी ठीक है, चलिए आगे क्या है? अतिसु इति अभिपूजितार्थ है। अति और सु किस अर्थ में बेटू? अतिसु किस अर्थ में है? पूजार्थ में। पूजार्थ में। पूजार्थ में महोदय। आप सभी को महोदय की आवाज आ रही है क्या? चलिए, अतिसु ये दोनों किस अर्थ में है पंडित जी? पूजा। पूजा का मतलब देखिए, अब पूजा का मतलब वही नहीं है थाल लेकर के आरती करना, वो पूजा का मतलब नहीं होता है, पूजा का मतलब वहां सम्मान अर्थ है ना, आदर अर्थ है। पूजा मतलब आदर, आदर अर्थ है। तो आदर अर्थ दिया जाए तब भी ध्यान रखना है, पूजा अर्थ दिया जाए तो भी ध्यान रखना है, क्या नहीं? और अतिसु पूजा अर्थ में, तो निर और दुर किस अर्थ में पंडित जी? निरादर अर्थ। प्रातिलोम्य, प्रातिलोम्य अर्थात आदर अर्थ में, निरादर अर्थ में, है ना?
नी अब इति विनिग्रहार्थियो। नी और अब किस अर्थ में पंडित जी? विनिग्रह अर्थ में। विनिग्रह मतलब नियंत्रण अर्थ में। ठीक है ना? आगे बोले उत इति एतयोः प्रातिलोम्यम। अब नी और अब विनिग्रह अर्थ में, नियंत्रण करने अर्थ में, तो उत किस अर्थ में होगा? आवाज आ रही मेरी? विपरीत अर्थ में होगा भैया। क्या है विपरीत अर्थ? दृढ़ था तो फिर स्वच्छंद हो जाएगा। तो समझ में आया ना? बहुत सरल है, मतलब तरीके से याद करोगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, 10-15 मिनट में याद हो जाएगा। आगे बोले सम इति एकी भावम। सम किस अर्थ में उपसर्ग आपका? कि एक ही भाव भाव को प्रकट करता है। एक ही भाव। एक ही भाव मतलब सादृश्यता जिसमें हो। चलिए आगे कह रहे हैं वी अपा इति एतस्य प्रातिलोम्यम। वी और अब क्या है पंडित जी? इसके विपरीत है। किसके विपरीत है? वी और अब किसके विपरीत होंगे? एक ही भाव के। एक मिनट। चलिए अनु इति सादृश्यापर भावम। अनु के साथ को उदित करता है सादृश्य के अपर अपर भाव। भाव, है ना? सादृश्य अपर भाव। ठीक है। अपी इति संसर्गम। अपी किस अर्थ को उदित करता है? अपी किस अर्थ को उदित करता है? परस्पर स्वर्ग भाव संबंध। संबंध। उप इति उपजनम। उप किस अर्थ को उदित करता है पंडित जी? उपजन, आदित्य। सामिप्य और आधिक्य, है ना? आधिक्य और सामीप्य। चलिए परि इति सर्वतो भावम। परि किस अर्थ को उदित करता है? पत्र को। अर्थ को। अधि इति उपरि भावम ऐश्वर्यम व। अधि किस अर्थ को उदित करता है? ऐश्वर्य भाव को प्रकाशित करता है। हाँ, ऐश्वर्य ना, ये पूछा गया था, यही पूछा गया था अधि का। ठीक है ना? भैया आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे बोल रहा हूँ महाराज, देखने तो दो, सोचने तो दो यार। एवं उच्चावचानान प्राहुः तो उपेक्षित अभ्या। इस प्रकार उपयुक्त रूपों के द्वारा विभिन्न उपसर्गों के अर्थों का आचार्यों ने व्याख्यान किया। कौन मानते हैं सब? किसका मत है ये सब? गार्ग और व्याकरण। शाकटायन जी। शाकटायन, ठीक है ना? आचार्य शाकटायन और गार्ग्य जी का। मारेंगे बहुत ज्यादा। गार्ग्य है। उच्चावचा अर्थ किसका मतलब है? उच्चावचा वाला। ये गार्ग्य महोदय। हाँ, गार्ग जी का। वो तो मानते ही नहीं है। तो जब मानते नहीं तो अर्थ अर्थ कहाँ से दे देंगे वो, जब अर्थ मानते ही नहीं है किसी का तो। अरे अर्थ वही ना बताएगा जो मानता होगा जी। जी भैया। अब बात आती है, नाम हो गया, आख्यात हो गया, उपसर्ग हो गया, अब आया चौथा क्या था आपका? निपात। ठीक है। जी। कह रहे चतुर्थ विभाग है। निपात शब्द नि उपसर्ग पूर्वक पद धातु से न प्रत्यय द्वारा निष्पन्न होता है। ठीक है ना? चलिए क्या कह रहे हैं? कतिपय निपात वैदिक एवं लौकिक उभयता। आपने पढ़ रहे थे ना मूल ग्रंथ में, हम लोग जब पढ़ रहे थे, मूल ग्रंथ में जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ रहे थे ना इस चीज को। जी। जी भैया। है ना? क्या पढ़ रहे थे?
क्या पढ़ रहे थे बोलो? अरे बोलो पंडित जी। अरे अनेक एक नई बात कह रहा हूं मैं। जब हम निपात पढ़ रहे थे तो हम क्या पढ़ रहे थे उसके विषय में? ये निपात अनेक अर्थक होते हैं और वेद और लोक में इसका अलग अलग अर्थ होता है। हम्म। सही। मतलब कुछ निपात ऐसे होते हैं जो वेद में ही अर्थ करते हैं, कुछ निपात ऐसे होते हैं जो वेद और दोनों जगह चलते हैं, मतलब लौकिक और उसमें दोनों जगह चलते हैं ना। ठीक है ना? वही कह रहे हैं, कतिपय निपात वैदिक एवं लौकिक उभयतः स्वयं भाषाओं में अर्थों के सहित प्रयोग किए जाते हैं, किंतु प्रयोग दृष्टिया कुछ मात्र वैदिक भाषा में अथवा लौकिक भाषा में ही प्रयुक्त होते हैं। वसुधा अर्थ के आधार पर निपातों के विभागों का परिज्ञान करने पर निपात दो प्रकार के होते हैं, सार्थक निपात और निरर्थक निपात। ठीक है ना? ठीक है पंडित जी। जिससे यास्काचार्य ने सामान्यतः इस प्रकार वर्णित किया, सार्थक निपात के रूप में उपमार्थक तथा सादृश्य अर्थात कर्मोपसंग्रहार्थक। मूलतः सादृश्यार्थक निपात उपमा के प्रसंग में सादृश्यार्थक तथा अन्य प्रयोगों में कर्मोपसंग्रहार्थक अथवा निरर्थक भी हो सकते। देखो यहाँ ये लॉजिक की बात कर रहे हैं, लॉजिक वाली चीजों को समझा करो थोड़ा ध्यान से। समझ में आ रही बात? क्या कह रहे हैं? आवाज आ रही भाई मेरी? आ रही है। निपात दो प्रकार के होते हैं, सार्थक निपात और निरर्थक निपात। जिसे यास्काचार्य ने सामान्यतया इस प्रकार वर्णित किया है, सार्थक निपात के रूप में उपमार्थक। सार्थक निपात के रूप में कौन लिए गए? उपमार्थक। और सादृश्यार्थक तथा कर्मोपसंग्रहार्थक, है ना? अर्थात उपमार्थक का मतलब है सादृश्यार्थक या कर्मोपसंग्रहार्थक। मूलतः सादृश्यार्थक निपात उपमा के प्रसंग में सादृश्यार्थक तथा अन्य प्रयोगों में कर्मोपसंग्रहार्थक अथवा निरर्थक भी हो सकते हैं। और देख कितने रूप हो गए, पहले 2 फिर 3 ना। चलिए, कह रहे यास्क ने प्रयोग के अनुसार इन निपातों के 3 रूपों में विभाजित किया है। कौन 3 रूप है वो? देखो बता रहे, उपमार्थक, कर्मोपसंग्रहक और पादपूरणार्थक। नहीं पढ़ते हो वहां पे भाई? जी भैया पढ़ते नहीं पढ़ते हैं। हो? भैया पढ़े थे तो भैया। फिर वही कह रहे हैं, उपमान की उपमा वही। अब उपमान उपमेय आपके बताने वाले वही उपमानवाची शब्द है पंडित जी। उपमानवाची शब्दों को ही क्या कहा है यहाँ उन्होंने? अब उपमानवाची शब्द आपके अलग से आप उपमानवाची शब्द के रूप में जानते हो, एव, न, चतनु इत्यादि, है ना? अभी वहाँ एव इत्यादि आपके आते हैं, एव, यथा, ये सब क्या है? जब अलंकार आप पढ़ते हैं तो उपमानवाची शब्द आते हैं ना आपके। जी भैया। हाँ वही तो है उपमानवाची शब्द ये। बस यहाँ निपात उसकी कैटेगरी बदल दी है बस। वही बात तो कह रहे हैं। पर उपमान की उपमेय से उपमा देने के लिए उपमार्थक निपातों का प्रयोग होता है। उपमार्थक निपातों का परिगणन करते हुए निरुक्त कार्य के अनुसार ही व न चित नु ये 4 निपातों को उपमार्थक में प्रयोग किया गया है। ठीक है? उपमार्थक निपात कितने? 4। उपमार्थक निपात कितने? कौन से? 4 है भैया। ही व न चित और, ना चित नो। हाँ ही व न चित और नु। ठीक है? हाँ इव कैसा है बोले, इव निपात लौकिक तथा वैदिक उभय प्रयोगों में उपमा अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये बस पॉइंट है। इव निपात का प्रयोग किस अर्थ में होता है? उपमा अर्थ में। कहाँ कहाँ? वैदिक और लौकिक दोनों प्रयोगों में, है ना? अब इसके प्रयोग आप लोगों को भेजे थे ना, वो लिखवाए थे ना उस समय जब मूल पढ़ रहे थे हम लोग। जी भैया। याद है किसी के पास? लिखा है प्रयोग? क्या प्रयोग था? अग्नि इव इंद्र इव ऐसा। और कोई प्रयोग था? ये भी तो एक ही आता है। तो था उसमें भैया।
है? वो तो दुर्मदासो न सुरायाम, उसका न का था वो तो। वो तो न का था। नेन्द्रम देवमं प्रतीति प्रतिषेधार्थी है सिर्फ। अरे नेन्द्रम षड्भाव विकार, अच्छा षड्भाव विकार नहीं है इसमें ना, षड्भाव विकार नहीं है ना, नहीं नहीं बाद भैया। है भैया, इसके बाद है। इसके बाद आएंगे। हाँ इसके बाद आएंगे ना। जी जी भैया। हाँ थोड़ा सा हम लोग इसके बाद आएंगे इसमें, वहां उससे पहले ही आ जाते हैं ना ये, इसीलिए कह रहा था। हाँ जी भैया। चलिए तो अग्नि व इंद्र व ये आपके किसके उदाहरण थे? ये के उदाहरण थे दोनों, याद रख लेना जी ना। भैया जी। कौन कौन? अग्नि व इंद्र व, है ना, इंद्रिय दो इसके थे, है ना। कह रहे हैं न इति, न निपात का प्रयोग किस लिए किया जाता है पंडित जी? उपमार्थक में, निषेध है ना। सुनो तुम, उपमार्थ, हाँ प्रयोग उपमार्थ केवल वैदिक भाषा में प्राप्त होता है, किंतु निषेध रूप में लौकिक तथा वैदिक भाषा में दोनों में प्राप्त होता है ना। मतलब दो अर्थ हैं ना के, उपमार्थक और निषेध। ठीक है, तो उपमार्थक केवल कहाँ प्राप्त होता है इसका? वैदिक में, और लोक में और वेद में दोनों जगह निषेध अर्थ, अर्थात निषेध और उपमार्थक दोनों वेद में भी वेद में प्राप्त होगा इसका। ठीक है, लोक में तो केवल आपकी संस्कृत में तो केवल इसको किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? निषेध अर्थ में। अर्थ में। हाँ, बाकी वेद में आपको उपमार्थ में भी मिलेगा। ठीक है, जी वेद में निषेध तो रहता ही है, साथ में उपमार्थ भी रहता है। क्या उदाहरण है इसका? नेन्द्रम देवमं सत इति प्रतिषेधार्थी। नेन्द्रम देवमं सत, है ना, नेन्द्रम देवमं सत, नेन्द्रम देवम ओम सत। यही है ना, ये प्रतिषेध अर्थ में है। ये किसका उदाहरण है? प्रतिषेध का। एक तरीका बताया था ना उसका पहचानने का, यदि न पहले है तो प्रतिषेध, और यदि बीच में आ रहा है तो, मध्य में आ रहा है तो उदाहरण क्या है? दुर्मदासो न सुरायाम। क्या है? दुर्मदासो न सुरायाम। ठीक है ना, तो यहाँ किस अर्थ में है? या उपमार्थ में। ठीक है, जी दोनों का ध्यान रखिएगा। आगे कह रहे चित्त, चित्त किस अर्थ में प्रयोग पंडित जी? कह रहे चित्त निपात वस्तुतः अनेकार्थक है। कैसा है चित्त निपात? अनेकार्थक अनेकार्थक है ना। इसके उपमार्थक प्रयोगों के साथ साथ सम्मानार्थक में, निंदार्थक में आदि प्रयोग में भी यह प्राप्त होता है। ठीक है, जी चलिए। तो आचार्यश्चित इदम ब्रूयात, यहाँ किस अर्थ में आचार्यश्चित इदम ब्रूयात? तो आचार्य शब्द है ना, आचार्य के प्रति क्या रखेंगे आप? श्रद्धा रखेंगे ना, आदर रखेंगे। तो स्वाभाविक सी बात है, किस अर्थ में? है ना। आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? आचार्य आचारम ग्राहयति, आचिनोति अर्थान अथवा आचिनोति बुद्धिम। याद रखिएगा, पूछ लिया जाए बोले कौन सी इसमें से आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति नहीं है, है ना, अथवा कौन युग में सही है आचार्य शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में, तो ध्यान रखिएगा। ठीक। अच्छा, दधिचित में कौन किस अर्थ में है? या दधिचित में किस अर्थ में है? है ना। हाँ, और कुल माशांशदाहर किस अर्थ में है? कुछ अर्थ में। कुछ में निंदा। देखो ऐसा ध्यान रख सकते हो कि उसमें शब्द क्या है? कुल माश शब्द है ना, कुल माश। तो माश क्या है? मांस वैसे तो उड़द को कहते हैं, लेकिन नॉर्मली आप मांस ऐसा याद रख लो, मांस कैसा होता है? कुत्सित होता है, निंदित होता है, आप ऐसा करके याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। नु की बात आती है। नु भी कैसा है? अनेक कर्म, नु इति अनेक कर्म आता है ना वहां पे, नु भी अनेक आता है आपका, है ना। तो क्या उदाहरण से बोले इदन्नु करिष्यति, यहाँ किस अर्थ में? इदन्नु करिष्यति में हेतु अर्थ में, हेतु अर्थ का उदाहरण क्या है? इदन्नु करिष्यति, है ना। अनुप्रश्न अर्थ में क्या है? कथन्नु करिष्यति, है ना। ननु एतदकारशीत, ननु एतदकारशीत, है ना। उपमार्थ, और उपमार्थ का उदाहरण क्या है इसका?
उपमार्थ में भी होता है। क्या उदाहरण है? पहले वृक्षस्य कुरुते पुरुहूतारवयाः, है ना? तो यहाँ नु किस अर्थ में वृक्ष सनुते पुरुहूतवयाः? उपमार्थ में वृक्ष से वृक्ष की शाखाओं से उपमा की जा रही किसकी? इंद्र की बाहुओं की, है ना? जी बोले ते वयाः वृक्षस्य इव, यही तो है। बात समझ में आ गई? तो जी भैया। हाँ आगे चलो। आगे कह रहे हैं, बोले कर्मोपसंग्रहार्थक निपात, कर्मोपसंग्रह निपात की बात आती है। बोले कितने कर्मोपसंग्रह निपात वे होते हैं जो किसी दूसरे अर्थ का संग्रहण करते हैं, अर्थात जिनके अंतर्गत च वा आ अह ह के लही नूनम खलु शाश्वत नूनम इत्यादि निपातों की, ने चेत इत्यादि निपातों की गणना की जाती है। ठीक है ना? ठीक है। कह रहे कर्मोपसंग्रहार्थक निपात समासिक पदों के मध्य में उनके अर्थों अथवा धातुओं में निहित भिन्न अर्थों की निश्चितता परिभाषित करते हैं, है ना? ठीक है। फिर आते हैं आपके पाद पूर्णार्थक निपात। आगे बताएं क्या डिटेल में एकदम इन्होंने उनको नहीं बताया। षड भाव विकार आगे हैं, बताया नहीं आगे ना? जी भैया। ये तो फालतू का है सब। उपसर्गों के डिटेल में अर्थ बता रहे हैं, देखो एकदम अलग अलग से, है ना? ये डिटेल अर्थ बता रहे हैं। आ तो गए निपातों का अर्थ बोध प्रभाव। ये आगे कर्मोपसंग्रह की बात क्या बात करते नहीं है? देखो कैसे नहीं है, देखो उदाहरण भी आ गए। जी भैया। वहां तब भी एक दृष्टांत दिया है तो पूरा पूरा दिया है। कर्मोपसंग्रह की बात की, आगे बात सबसे पहले च आया। कौन आया सबसे पहले पंडित जी? च। अच्छा देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है कौन से निपात हैं। डेफिनेशन ये कर्मोपसंग्रहार्थक निपात दो अथवा दो से अधिक समस्त पदों के मध्य उपस्थित होकर के अर्थों अथवा धातुओं की भिन्नता को निश्चित करते हैं। ठीक है ना? नयस्यागमात् अर्थ पृथक्त्वम् इह विज्ञायते न तु औद्देशिकमिव विग्रहेण पृथक्त्वात् सकर्मोपसंग्रह। जो मिल करके दो अर्थों के मध्य में आकर के किसी अन्य अर्थ का प्रतिपादन करते हैं, है ना, धातुओं की भिन्नता को निश्चित करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कर्मोपसंग्रह की बात कहा जाता है। ठीक है ना? जिसके आने से यस्य आगमात अर्थ पृथक्त्वम् यह विज्ञायते, अर्थ पृथक्त्व ज्ञापित होवे, जानकारी मिले, अर्थ पृथक्त्व का ज्ञान होवे, वो कौन है? बस एक पॉइंट पकड़ना है, कुछ नहीं पकड़ना है, केवल क्या पकड़ना है? एक पॉइंट पकड़ना है। तो कौन पॉइंट है वो? अर्थ आगमात अर्थ पृथक्त्वम्, यस्य आगमात अर्थ पृथक्त्वम् यह विज्ञायते, वो कौन है ऐसा? कौन है ऐसा? उपसंग्रह। ठीक है ना? बोर तो नहीं हो रहे हो ना? बता देना बोर होने लग जाओ। चलो, तो कह रहे हैं च दो संयोज्य पदों के पश्चात च का प्रयोग होता है अथवा एक के साथ भी यह प्रयोग प्राप्त होता है। जैसे चेती समुच्चयार्थ, च किस अर्थ में है पंडित जी? समुच्चय अर्थ। ठीक है ना? दोनों ही जगह बोले उभाभ्याम संप्रयुज्यते, वैदिक में भी और लौकिक भाषा में भी। किसी अर्थ में प्रयोग करते हैं पंडित जी आप, है ना? बोले अहम च त्वं च वृत्रहं च, नहीं प्रयोग करते हैं। जी भैया। भैया और उदाहरण मिलता है कर्म का यहाँ का। देवे, वो एक उदाहरण है ना, क्या बोलते उसको? देवेभ्यश्च पितृभ्यः, देवेभ्यश्च पितृभ्यः। यहाँ भी तक आ रहे, देखो देवता और पितर दोनों को ले रहे हैं ना, समुच्चय अर्थ में है कि नहीं? क्यों जी? जी यार ये किसी ये भी समझो। अच्छा आ कहा गया है क्षम्यता, मुझे लगा इसका है अ का है। अ निपात भी कैसा है? च के जैसे समुच्चय अर्थ का है, वही उदाहरण है इसका। देवेभ्यश्च पितृभ्यः किसका उदाहरण है? अ निपात का उदाहरण है। ठीक है, ध्यान दीजिए। क्षम्यता।
च का उदाहरण वही है ना, अहम च तम च वृत्रहंता, क्षम्यताम, वहां भी च आ रहा है ना। वह निपात विचार अर्थ में प्रयुक्त होता है। किस अर्थ में पंडित जी? विचार करने अर्थ में, मतलब ये करना है नहीं करना है ना, जी ये करना भैया। है ये नहीं करना है ना। वह इति विचारणार्थे आता है ना वहां पे, बोले वेति विचारणार्थे अथापि समुच्चयार्थे भी भवति, विचार अर्थ में भी और समुच्चय अर्थ में भी है, दोनों अर्थों में है। ठीक है, तो आपसे वैसा पूछ लिया जाएगा आपसे कि वह के अर्थ कौन सा है, एक तो विचार अर्थ और दूसरा कौन सा समुच्चय अर्थ, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ। एक तरफ से आप लिख सकते हैं वन लाइनर में, इन सबको वन लाइनर में लिखेंगे तो याद हो जाएगा, है ना। जी भैया। चलिए आगे क्या है, वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा गंधर्वा सप्तविंशति, है ना। और सबसे पहले इसका उदाहरण ये है, देखिए विचार अर्थ में क्या है, बोले हंता हम पृथ्वी मिमाम नीदधानीह वेह वा। आवाज आ रही है मेरी? जी आ जी रही भैया। है। जी भैया। तो विचार अर्थ में क्या बोले, हंता हम पृथ्वी मिमाम, मैं इस पृथ्वी को, इमाम पृथ्वी निदधानीह वेह वा, बोले इह निदधामी अथवा तत्र, कहाँ रखूं। तो विचार अर्थ में है कि नहीं यहाँ पे, बात बोले यहाँ रखूं या वहां रखूं, इह निदधामी अथवा व इह, यहाँ या वहां। ठीक है, या विचार अर्थ में है, समझ नहीं बात। समुच्चय अर्थ में बोले वायुर्वा त्वा मनुर्वा त्वा गंधर्वा, समुच्चय बना दिया ना, समुच्चय बन गया ना पंडित जी, हैं? जी भैया। कह रहे स्कंद स्वामी के अनुसार विकल्प, संशय, पक्ष, व्यावृत्ति तथा आवृत्ति आदि अर्थों में वह का प्रयोग होता है। अब दो वाले मुख्य याद रखिए, क्योंकि वो निरुक्त वाला ही पूछा जाएगा, ऐसा टीका बीका का नहीं पूछा जाएगा। आप ये विचार और समुच्चय अर्थ याद रखिएगा। अह और ह की बात आती है, दो या दो से अधिक पदों में किसी एक पद को विशेष महत्व प्रदान करने के लिए उसके उपरांत प्रयोग किया जाता है। इनको समझ रहे ना, दो या दो से अधिक पद यदि रहेंगे उनमें उनको विशेष महत्व जब देना होगा, जिसको उसके बाद अह और ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जी। है ना। विनिग्रहार्थी हो, विशेष अर्थ को द्योतित करने के लिए ना, उसको विशेष महत्व देने के लिए, वही कह रहे हैं बोले अह च अह इति च ह इति च विनिग्रहार्थी या पूर्वेण संप्रयुज्यते। ठीक है, विशेष महत्व प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या वही कह रहे हैं इसका प्रयोग विशेष नियमन अर्थ में होता है। ठीक है, ठीक है पंडित जी, भैया। है ना। हाँ, उदाहरण क्या देते हैं, उदाहरण क्या देते हैं वहां पे यास का, बोले अयम अह इदम करोतु, अयम अह इदम करोतु, अयम इदम, ये उदाहरण मिलता है आपको, है ना। कह रहे अयम अह इदम करो तो इसको ऐसे करेगा यह, ठीक है ना, यह वही करे, यहाँ मतलब वो ऐसा करेगा, आगे ना, अयम अह इदम करो तो अयम इदम, वो इसको ऐसे करेगा अथवा ऐसे करेगा, है, अथवा वह इसे ऐसे करेगा अथवा इसे ऐसे नहीं करेगा, इदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति। तो देखिए यहाँ ह का प्रयोग है ना, यहाँ अह का प्रयोग नहीं लिखा है, अह इदम करो तो अयम अह इदम करो तो नहीं है, ये अलग करके लिख दिया इसलिए मैंने, अ का प्रयोग नहीं दिख रहा है। दूसरे में देखिए इदम ह करिष्यति इदम न करिष्यति, वो ऐसा करेगा अथवा ऐसा नहीं करेगा। तो विशेष बल देने के लिए, विशेष ध्यान देने के लिए, विशेष आकृष्ट करने के लिए यह प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दोनों उदाहरण याद रखिएगा, अ और अह सुनाई देगा आपको एकदम अच्छे से उसमें, तो आप पहचान पाएंगे ना किस अर्थ में, ये विनिग्रह अर्थ में कौन कौन अह और अह। ठीक है, ठीक है, और शब्द के बाद में प्रयोग किए जाते हैं, जिसको हाईलाइट करना होता है उसके बाद में, है ना। तो इदम को हाईलाइट करना है तो इदम के बाद, अयम को हाईलाइट करना है तो अयम के बाद। ठीक,
ठीक है। जी। ऊ की बात आती है। ऊ इस निपात का अर्थ भी पूर्वत अह और ह के अनुसार होता है, अर्थात विनिग्रह अर्थ में है ना। अर्थात किस अर्थ में है? विनिग्रह अर्थ में। विनिग्रह अर्थ में। देखो यहाँ भी उदाहरण दिया है उन्होंने, जब देखो यहाँ देख आदह, अह का उदाहरण ये हो गया आदह स्वधामनु पुनर्गर्भ, है ना। और यहाँ देखिए ह का उदाहरण है स ह देवेशु गच्छति, वह ही भैया देवताओं को जाता है। हाँ जो स्वधा मनु है जिसमें स्व के नीचे जो अंडरलाइन उसको क्या बोलते हैं? जैसे अनुदात्त, फलाने की क्या- अनुदात्त, अनुदात्त। बताए नहीं, बताए थे। चलो अनुदात रेखा, स्वरित खड़ी रेखा। ठीक है ना। तो आपके ऊ का अर्थ भी क्या होता है, किसके जैसे होता है? अह और ह, अर्थात विनिग्रह अर्थ में। ये भी विनिग्रह अर्थ हो गया है। कह रहे हैं अर्थ अपि उकार एतस्मिन्नेव अर्थे उत्तरेण, अंतर है। अब इसमें अंतर आ गया थोड़ा सा, वो पूर्वेण था, यहाँ बस अंतर कितना बदल गया, उत्तरेण आ गया। वहां क्या था, वहां क्या था, पूर्वेण था, यहाँ क्या आ गया, उत्तरेण आ गया, है ना। अर्थात पूर्व शब्द के बाद का प्रयोग होता था, जैसे पूर्व शब्द क्या आद था उसके बाद प्रयोग हो रहा था, यहाँ सौ के बाद प्रयोग हो रहा था, वहां क्या होगा, दूसरे शब्द के बाद प्रयोग होगा, उत्तर शब्द के बाद प्रयोग होगा। समझ में आई बात? जी। क्लियर है सबको? मतलब वो भी इसी अर्थ में प्रयोग होगा लेकिन अंतिम शब्द के बाद प्रयोग होगा, बस इतना अंतर है। उत्तर का मतलब अंतिम शब्द, ठीक है। जाने लगे भाई सब लोग, मतलब रख देना चाहिए, पे परेशान हो गए होंगे। चलो थोड़ा सा देख लें, उसको पूरा कर लें फिर चलो। हाँ ये प्रश्न पूरा कर लेते हैं। क्या ना मृषम, हाँ मृषम इमे वदंती सत्यमुते वदंती, क्या कह रहे हैं, बोले यहाँ तो इमे मृषम वदंती उत सत्यम ते वदंती, बोले या तो ये मिथ्या भाषण कर रहे हैं, और वे क्या कर रहे हैं, ये मिथ्या भाषण कर रहे हैं, इमे मृषम वदंती और ते सत्यम वदंती, वो लोग सत्य बोल रहे हैं। तो अब देखिए इमे शब्द पहला शब्द हो गया, उत्तर शब्द क्या है, उत्तर शब्द क्या है, उत्तर शब्द क्या है पंडित जी, है ना। तो उसके बाद प्रयोग किया जा रहा है ना पंडित जी, प्रयोग किया जा रहा है ना, दिख रहा है ऊ का, सत्यम ऊ ते वदंती, है ना। यही बतला रहा बस, ठीक है। पादपूर्ण अर्थ में भी होता है, तभी पादपूर्ण, इदमु तदु इत्यादि में किस अर्थ में, पादपूर्ण अर्थ में, ठीक है। जी भैया। याद रखिएगा। तो कितने मतलब आपका विनिग्रह अर्थ और पादपूर्ण दो अर्थों में होता है। विनिग्रह का उदाहरण क्या है, पता पड़ गया आपको, मृषम इमे वदंती सत्यमुते वदंती। और विनिग्रह अर्थ का उदाहरण क्या है, विनिग्रह का इदमु और तदु, ठीक, जी ठीक है, रखा जाए। जी भैया।